नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स कैफे के नए एपिसोड में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह और अगले आधे घंटे खेल जगत की तमाम खबरें आपको बताएंगे, तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपके साथ इंट्रोडक्शन करा दें हमारे खास मेहमान का। रुपिंदर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू निशा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। बिल्कुल, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं खेल की हेडलाइंस क्या है। PV Sindhu, Sai Praneeth, Kidambi Shrikant advanced to second round in Singapore Open. Harinder Pal Sandhu will win in semi-final of Parkway Open 2017 squash tournament in Johannesburg. Jasprit Bumrah, Harbhajan Singh star as Mumbai Indians beat Sunrisers Hyderabad. And MS Dhoni is champion ODI player, not too sure if he is good T20 cricketer, says Ganguly. तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन को लेकर क्या कुछ न्यूज़पेपर छाप रहे हैं, ये सबसे पहले दिखाते हैं आपको। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कुछ लिखा है। सिंधु साई स्ट्रगल टू स्वेट फॉर श्रीकांत, सेकेंड राउंड में पहुंच गए हैं। और उसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स क्या कुछ लिख रहा है। सिंधु इंटर सिंगापुर ओपन सेकेंड राउंड। ये अंग्रेजी अखबार ने क्या कुछ लिखा, उसके अलावा हिंदी अखबार क्या कुछ लिख रहे हैं। सिंधु और श्रीकांत दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। लेकिन अगर सिंधु की जीत की बात करें, सिंधु की जीत इतनी आसान नहीं रही। उसके अलावा हिंदुस्तान क्या कुछ लिख रहा है। सिंधु और श्रीकांत दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अमर उजाला क्या कुछ लिख रहा है। PV सिंधु और श्रीकांत सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के दूसरे राउंड में पहुंचे, लेकिन सिंधु की जीत इतनी आसान नहीं रही। और दैनिक भास्कर ने लिखा है सिंधु सिंगापुर ओपन में बामुश्किल जीती है। जापान के खिलाड़ी को जो है उन्होंने हराया है। रुपिंदर जी, एक जीत तो यहाँ पर मिल गई है, लेकिन अगर सिंधु की जीत की हम बात करें तो उतनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग जीत नहीं रही है। नहीं, सेटिस्फाइंग की बात यह है कि ओकुहारा लास्ट ईयर की ऑल इंग्लैंड चैंपियन है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रही हैं, इंजरी से उभर के आ रही हैं और अब राइट फॉर्म में आ गई हैं। हाल ही पिछले टूर्नामेंट पे क्वार्टर फाइनल में कैरोलिना मैरिन से हारी थी, जहां पहले राउंड में सिंधु हार गई थी। तो टफ मैच होना था। ये सुपर सीरीज में ये होता है कि पहले दिन से टफ मैचेस हमने देखा। हाल ही लास्ट वीक टूर्नामेंट हुआ था, फर्स्ट राउंड में साइना सिंधु दोनों बाहर हो गए थे। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होती। बहुत आउटस्टैंडिंग और हाई लेवल का कंपटीशन होता है और इसमें हर एक राउंड जीतने के लिए बामुशक्कत फाइट करना पड़ता है और सिंधु ने ये किया। कल पहला गेम तो बुरी तरह से उन्होंने 21-10 पे या 12 पे हरा दिया था। उसके बाद फाइट करके सेकंड डोमिनेट किया 21-15, थर्ड डोमिनेट किया 19-11 और ओकुहारा वहां से फाइट बैक करके 20-20 कर दिया और फिर 22-20 थर्ड जो राउंड था वो काफी ज्यादा टफ था। वहां पर भी लग रहा था कि मैच जा सकता है, पर फुल मार्क्स टू सिंधु। ये कंपटीशन ऐसा नहीं होता है, सब सोचते हैं ओलंपिक में सिल्वर मेडल आ गया अब सब कुछ जीतती जाएगी। ये कंसिस्टेंसी दिखाना एक डिफरेंट लेवल है। साइना ने फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त करी थी बहुत मेहनत करने के बाद। सिंधु को अभी सेकंड रैंकिंग मिली है और इसको मेंटेन करना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ना कि रीच करना। तो सिंधु रीच तो कर गई है, अब मेंटेन करेगी और नंबर 1 बनेगी। बहुत सारे एम्बिशंस और ड्रीम्स होंगे उसके सामने, पर इजी नहीं होगा। देखा आपने पिछले वीक फर्स्ट राउंड में हार गई, इस वीक फर्स्ट राउंड में जीती पर बाल जीती। और नेक्स्ट मैच आज फित्रियानी से। तो बहुत सारी कंसिस्टेंसी, इंड्योरेंस और अपना मेंटल टफनेस की ज़रूरत होती है। श्रीकांत की अगर बात करें, श्रीकांत की जीत को कैसे देख रहे हैं? श्रीकांत को इजी राउंड मिला। 74 रैंक्ड जापानीज प्लेयर थे, उनको उन्होंने इजीली हराया। इन कॉन्ट्रास्ट साई प्रणीत बहुत टफ फाइट 1 घंटे 4 मिनट के मैच में जीते हैं। तो साई प्रणीत, श्रीकांत और सिंधु अब सेकंड राउंड में गई हैं। बाकी सब सौरभ वर्मा, समीर वर्मा वगैरह सब पहले दिन ही हार गए। पर इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, बहुत टफ कंपटीशन था। चलिए बात कर लेते हैं अब अगली स्टोरी है हमारे स्क्वैश की, और न्यूज़पेपर क्या कुछ पब्लिश कर रहे हैं उसके बारे में ये देखिए। पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कुछ लिखा है। 2 इंडियंस इन साउथ अफ्रीका सेमीज। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को कैसे छापा, उसके अलावा सेमीफाइनल में 2 भारतीय। दैनिक जागरण लिख रहा है
सेमीफाइनल्स में 2 भारतीय हरिंदर पाल सिंह संधू और वेलावन जो है वो पहुंचे हैं। 2 भारतीय दक्षिण अफ्रीका में सेमीफाइनल में। हिंदुस्तान इस खबर को कैसे लिख रहा है, तो सेमीज में यहाँ पर पहुंच गए हैं। अगर हम हरिंदर की बात करें, उनके लिए पूरा मुकाबला, सेमीज में तो हम पहुंचे हैं, लेकिन लग रहा है कि जीतना यहाँ पर टफ होगा या आसान होगा। ज़्यादा अच्छी खबर वेलेवल की है। हाँ। हरिंदर पाल संधू एक एक्सपीरियंस प्लेयर, और हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे टूर्नामेंट में, जैसे पाक व्यू टूर्नामेंट है साउथ अफ्रीका में हो रहा है, वो अच्छा करेंगे। पर वेलावल का सेमीफाइनल्स तक आना एक बहुत इंकरेजिंग साइन है। स्क्वॉश भी बढ़ता हुआ जा रहा है। हमने एशियन गेम्स में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, सौरव घोषाल, हरिंदर पाल संधू ने, और अब ये वेलावल भी आ गए हैं। दूसरी ओर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो रहा है वुमेन का स्क्वॉश का इजिप्ट में, और वहाँ जोशना चन्नप्पा पहली बारी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्वार्टर फाइनल पहुंच गई है, और देर रात कल मैच था वर्ल्ड नंबर 2 से वर्ल्ड नंबर 9 को पहली बारी हराया। तो स्क्वॉश की खबरें, ये बहुत अच्छा इंडिया को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि स्क्वॉश में बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि स्क्वॉश भी टेनिस की तरह, जैसे सानिया मिर्ज़ा नंबर 1 प्रोड्यूस किया, बैडमिंटन साइना नेहवाल, स्क्वॉश भी उसमें जुड़ने की उम्मीद रखता है। अगर वेलावल की हम बात करें, आप वेलावल के बारे में जिक्र करें कि उन्होंने एक बड़ा उलटफेर किया, उनसे उतनी उम्मीदें नहीं थी जितनी अगर हम बात करें अगर हरिंदर से थी। बिल्कुल, ये ठीक बात है कि यंगस्टर्स जब ऊपर आते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है। हरिंदर तो आ ही रहे थे। वेलावल का राइज करना, कुछ दिनों से स्क्वॉश सर्किट में तो उनका नाम बोला जा रहा था कि अच्छा करेंगे, पर उसको फाइनली परफॉर्म करना इस बड़े स्टेज पे उनके लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है। जी बिल्कुल। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात कर लेते हैं आईपीएल की। आईपीएल का मुकाबला हुआ और उसको लेकर न्यूज़पेपर क्या कुछ छाप रहे हैं, ये देखिए। तो मेल टुडे ने क्या कुछ लिखा है, बीट्स डिफेंडिंग चैंपियन हैदराबाद बाय 4 विकेट्स मुंबई रॉक्स। तो मेल टुडे ने उस खबर को कैसे पब्लिश किया है, उसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या लिख रहा है, मुंबई ऑन अ रोल। तो हैदराबाद जिस तरीके से लगातार जीत रहा था, उनकी जीत के रथ को रोका है। हिंदुस्तान टाइम्स क्या कुछ लिख रहा है, बुमराह राणा गाइड मुंबई इंडियंस टू इजी विन। द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है द रिटर्न्स ऑफ सिंह। और वही मुंबई की जीत में बुमराह और राणा जो है वो चमके हैं। इंडियंस ने हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया है। 3 विकेट यहां पर जसप्रीत ने लिए हैं, उसके अलावा राणा ने 45 रन बनाए हैं। हरभजन और बुमराह के वार से जो है हैदराबाद की हार हुई है। तो हैदराबाद की 3 मैचों में ये पहली हार है। मुंबई ने हैदराबाद का विजय रथ रोक दिया है। अमर उजाला ने ये लिखा है। तो हैदराबाद लगातार जीत दर्ज कर रहा था, लेकिन पहली हार उसे देखनी पड़ी, और उधर नीतीश और कुणाल ने मुंबई को जीत दिलाई है। तो नीतीश के रन की बदौलत जो है मुंबई जीत गया है। रुपिंदर जी, आप इस पूरे इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम हैदराबाद की बात करें, लगातार जीतता आ रहा था, अच्छे फॉर्म में था, लेकिन मुंबई से उसे हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, T20 का फॉर्मेट का मज़ेदार बात यही होती है कि बहुत मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना, दिन के परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। पहले वो टॉस हार गए, और इस कंडीशंस में वानखेड़े में रोहित शर्मा खूब जानते थे कि रात को ड्यू होगा और बॉलर्स को बॉलिंग करना मुश्किल होगा। सनराइजर्स की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, और बैटिंग में वार्नर ऊपर जो बहुत तेजी से रन मारते हैं। वार्नर ने रन तो मारे, 81 का फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप हुआ, पर थोड़ा मुश्किल हुआ उनको फास्ट बॉलर्स को। और हरभजन सिंह जो पहले ओवर से बॉलिंग, शानदार बॉलिंग करी, टर्न ज़्यादा नहीं करा, लाइन लेंथ बहुत बढ़िया, और रिस्ट्रिक्ट कर गए, जिसके कारण सनराइजर्स अच्छा नहीं कर पाए। प्रेडिक्शन की आप बात करें, प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। हैदराबाद ने शुरुआत अच्छी की थी, मुंबई ने शुरुआत अच्छी नहीं की थी, लेकिन हो गया उल्टा। बिल्कुल, और अब दोनों 2-2 मैच जीते हैं और 1-1 मैच हारे हैं। और आज एक और बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब में, और दोनों काबिल हैं। अगर पंजाब जीत जाती है तो वो पहली टीम बनेगी जो तीनों मैच जीती है। कोलकाता नाइट राइडर्स 1 जीती है और 1 हारी है, पर अब ईडन गार्डन्स में खेल रहे हैं और देखने वाला मुकाबला होगा। T20 में ये खास बात है कि दिन के परफॉर्मेंस के ऊपर है। सडनली जो टॉप टीम लगती है, सनराइजर्स
लास्ट ईयर की चैंपियन है, कंटिन्यू कर रही थी, 6 मैचेस लास्ट ईयर के गिनते हुए जीत चुके थे और सडनली मुंबई ने उनको रोका और क्या बुरी तरह रोक दिया। ऐसा लगता है कि हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। नीतीश राणा का बहुत बड़ा रोल है इसमें। नीतीश राणा जो दिल्ली के लड़के हैं, इनफैक्ट दिल्ली की अटैकिंग बैट्समैनशिप की तारीफ करनी होगी। कल कमेंटेटर्स भी इसका जिक्र कर रहे थे, जब से वीरेंद्र सहवाग उभरे हैं, मुंबई के बैट्समैन को पूरा तरीके से डोमिनेट किया दिल्ली के बैट्समैन ने। गौतम गंभीर, शिखर धवन, उसके बाद अब ऋषभ पंत और नीतीश राणा दिल्ली के लड़के खेल रहे हैं मुंबई के लिए और आउटस्टैंडिंग खेले हैं तीनों मैचेस। मुंबई में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है और सिमिलरली दिल्ली के लिए ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो दिल्ली की बैट्समैनशिप एक अच्छे उस पे, विराट कोहली का नाम जिक्र किया जाए, शिखर धवन, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, ऋषभ पंत और अब नीतीश राणा। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्टोरी की बात कर लेते हैं और गांगुली ने धोनी को लेकर क्या कुछ कहा है और न्यूज़पेपर इस खबर को कैसे लिख रहे हैं ये आपको दिखाते हैं। तो मेल टुडे ने क्या कुछ लिखा है, नॉट श्योर इफ धोनी इज स्टिल गुड इन T20। तो वनडेज में तो परफेक्ट मानते हैं गांगुली धोनी को, लेकिन T20s में उन्हें शक है इस बात का। और हिंदुस्तान टाइम्स क्या कुछ लिख रहा है, नॉट श्योर इफ धोनी इज स्टिल ए गुड इन T20 प्लेयर्स। तो पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का यह बयान। उसके अलावा उन हिंदू न्यूज़पेपर क्या लिख रहे हैं, पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि धोनी अब भी T20 के अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि अभी तक धोनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए T20 में। और मैं एक जगह पर पढ़ रही थी जहां पर पूरा रिकॉर्ड था कि 10 सालों के अंदर T20s में केवल एक 50 धोनी ने लगाई है। तो धोनी वैसे तो धुरंधर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर T20s में थोड़े से पीछे हैं। बिल्कुल। और एक्चुअली मेन चीज जो सामने उभर के आ रही है, कंपैरिजन विद द अदर विकेट कीपर्स। वृद्धिमान साहा आउटस्टैंडिंग टेस्ट सीरीज, आउटस्टैंडिंग बैटिंग और डेफिनेटली अ मच बेटर विकेट कीपर। पार्थिव पटेल परफॉर्मेंस बैट के साथ और उसके साथ बैट के साथ धोनी की कोई खास बात नहीं हो पा रही। 3 मैच या 2 मैच अभी हो चुके हैं। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने उसको रियलाइज किया, उनको कप्तानी से हटाया। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है या क्या है, और इसको सौरव गांगुली ने स्पॉट किया है और अपना नेक को बाहर करते हुए ये पॉइंट आउट किया, क्योंकि इंडिया में आज तक धोनी को बेस्ट माना जाता है किसी भी फॉर्मेट में। अगर वो अपने आप से ना टेस्ट से हटते तो आज तक वृद्धिमान साहा को चांस नहीं मिलना था। और अब T20 से भी अगर वो अपने आप नहीं हटेंगे, वो खेलते चले जाएंगे, कोई हिम्मत नहीं रखता। तो सौरव गांगुली की हिम्मत है कि मेरे ख्याल से जो वो कह रहे हैं ठीक बात कह रहे हैं। वनडेज में आप कैसे देखते हैं धोनी को, क्योंकि अगर T20s का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये तमाम जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। और आप कह भी रहे हैं कि गांगुली की हिम्मत है कि जो उन्होंने धोनी को ऐसा कहा है। वनडेज में आप कैसे देखते हैं इस वक्त धोनी को और उनकी परफॉर्मेंस को? मैं समझता हूँ वनडेज में भी कंसिडरिंग द कंपटीशन जो दिख रहा है, वृद्धिमान साहा आउटस्टैंडिंग कीपिंग कर रहे हैं बिहाइंड द विकेट्स और उनकी बैटिंग भी लाजवाब है। और मियरली ऑन द बैटिंग फॉर्म वनडे और T20 आई थिंक विकेट कीपर्स को एक अलाउंस देता है कि बैटिंग के ध्यान देते हैं। उस पे क्लियरली वृद्धिमान साहा मेरे हिसाब से या पार्थिव पटेल उनसे कहीं हाथ आगे हैं। पर अभी इम्पोर्टेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी 1 जून को होने वाली है, तो किसी में हिम्मत नहीं है अभी कि वो कहें कि धोनी इस काबिल नहीं है। धोनी जब तक अपनी विश प्रकट कर रहे हैं, लगता है कि बोर्ड और अथॉरिटी उनके फेवर में है और वो ही चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने जाएंगे। T20 में धोनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि टेस्ट में उन्होंने ही सामने से ये बात रखी। और अब आपको लग रहा है कि जब यहाँ पर T20 में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी तरफ से ही बात रखी जाएगी, वो भी खुद इस बात को रियलाइज करेंगे, जैसे हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 10 साल में केवल एक 50 T20 में। और क्या हुआ है कि 50 वाले फॉर्मेट में उन्होंने हाल ही में उन्होंने और युवराज ने सेंचुरी मार दी थी इंग्लैंड के साथ। अब इंग्लैंड एक बहुत बढ़िया टीम और बॉलिंग यूनिट नहीं है इंडियन कंडीशंस में, और उन्होंने सेंचुरी मार दिया जिसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना चाहता। और वो सब देखते हुए इंडिया में अभी किसी की हिम्मत नहीं है कि धोनी को निकाल दे। मैं समझता हूँ फ्यूचर देखना चाहिए और जितना जल्दी एक आदमी का फॉर्म जिस पे क्वेश्चन मार्क है उसको निकालो और आगे की तरफ देखो, और नेक्स्ट बेस्ट जो उनसे भी बेहतर है ऑन फॉर्म लेना चाहिए। ऑन फॉर्म मुझे लगता है वृद्धिमान साहा और पार्थिव पटेल दोनों धोनी से बेटर कीपिंग एंड बैटिंग कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात कर लेते हैं हरभजन सिंह की। हरभजन सिंह को चैंपियंस ट्रॉफी का एम्बेसडर बनाया गया है और न्यूज़पेपर क्या कुछ उनके बारे में लिख रहे हैं ये देखिए पहले।
तो हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या कुछ लिखा है, वी हैव एबिलिटी टू रिटेन चैंपियंस ट्रॉफी। तो यहाँ पर हरभजन सिंह कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पर एक बार फिर से भारत कब्जा कर सकता है। हरभजन सिंह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर बने हैं और 18 जून से ये चैंपियंस ट्रॉफी की जो है शुरुआत होनी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे हरभजन सिंह, और हरभजन सिंह ने कहा है कि भारत जो है वो जीतने का मद्दा रखता है और एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकता है। आप हरभजन के इस बयान को कैसे देखते हैं? एम्बेसडर भी उन्हें बनाया गया है और ये बयान दिया है 2013 में हम जीते थे। लगता है कि हम दोनों चीज़ों को लिंक कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर हरभजन के साथ 7 और कंट्रीज़ के भी एम्बेसडर बने हैं। ये एक प्रमोशनल इवेंट होगा जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी सब कंट्रीज़ में जाएंगी। तो इंडिया में जब आएगी हरभजन उसके एम्बेसडर होंगे, जब ऑस्ट्रेलिया में जाएगी तो माइक हसी, इंग्लैंड में जाएगी तो इयन बेल, जो पुराने खिलाड़ी हैं उनके एम्बेसडर बनाए गए हैं। बहुत अच्छा ख्याल है और इस तरह से वो प्रमोट करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को। जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल रहता है, भारत इंग्लैंड में लास्ट टाइम जीत गया था और इंग्लैंड में ही हो रहा है। टफ कंपटीशन बढ़ता हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा खेल रही हैं। इंडिया अपने पोटेंशियल पे जिस तरह से अभी खेल रही है, अगर खेलेगी तो डेफिनेटली हरभजन की प्रेडिक्शन ठीक आ सकती है और भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकता है। बिल्कुल। तो जो इस वक्त टीम इंडिया की रैंकिंग है, जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है, जिस तरीके से विराट टीम को आगे लेकर जा रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि विनर हो सकती है। बड़ी टीमों में हमारा नाम हो सकता है, जैसे आपने इंग्लैंड का जिक्र किया। इंग्लैंड चूंकि होम ग्राउंड होगा तो उनके पास स्ट्रेंथ तो होगी, लेकिन भारत भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। ये हरभजन सिंह ने जो बात कही है वो सच भी है। बिल्कुल सच है। और रैंकिंग की जहाँ तक बात है, एक्चुअली वनडे में हम थोड़ा नीचे हैं, टेस्ट में नंबर 1 है, पर उसके बावजूद हम इक्वली कंपेटिटिव हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ, जो वनडे रैंकिंग्स में हमसे ऊपर हैं। पर हमारे बैट्समैन को परफॉर्म करना होगा। मुझे लगता है बॉलिंग की तरफ से बहुत अच्छी बात है। और आज फिर से आईपीएल में उमेश यादव वापस आ रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स। उमेश यादव, भुवनेश, ईशांत और जो भी हमारी पेस बॉलिंग है वो इंडिया में ही इतनी बेहतरीन हुई है। इंग्लैंड में तो लाजवाब होना चाहिए अगर ये फॉर्म कंटिन्यू करेगा तो। बिल्कुल। तो चलिए अब एक दुखद खबर की बात कर लेते हैं। कल अखिलेश दास गुप्ता जो कि बाई के अध्यक्ष थे, उनका निधन हो गया और उनके निधन पर यहाँ पर ज्वाला गुट्टा और साइना नेहवाल ने भी शोक व्यक्त किया है और स्पोर्ट्स कैफे की टीम भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आप रुपिंदर जी, एक बड़ी क्षति कहा जा सकता है इसे? बिल्कुल, एक खेल था जो भारत में आगे बढ़ रहा था और उनका काफ़ी बड़ा श्रेय था। उन्होंने बैडमिंटन लीग स्टार्ट किया, उन्होंने बहुत टॉप इवेंट्स इंडिया को रिप्रेजेंट किए, एशियन फेडरेशन में भी वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। तो बहुत अच्छी तरह से बैडमिंटन चल रहा था और प्रोग्रेस कर रहा है। रिजल्ट्स आपके सामने ही हैं। 2 मेडल्स आ चुके हैं पिछले 2 ओलंपिक्स में, एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर। तो इतनी उपलब्धि तो किसी और स्पोर्ट ने नहीं करी। शूटिंग मेरे ख्याल से अच्छा है, बैडमिंटन अच्छा है, बॉक्सिंग अच्छा है, रेसलिंग अच्छा है और इसका लॉस डेफिनेटली फेडरेशन को होगा। देखते हैं कि कौन सक्सेसर होगा, पर बहुत दुखद बात है इतने यंग एज पे और आजकल की मेडिकल फैसिलिटीज़ में कि ये ओवरनाइट हो गया। बहुत दुखी की बात है, बहुत दुख की बात है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जो कि है योगा का सेगमेंट। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आज हम आपके हेल्थ के बारे में बात करेंगे और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे योगा एक्सपर्ट आचार्य वरुण जी। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। शुक्रिया पूनम जी। वरुण जी, आज जैसे आप जानते हैं कि हम सीनियर मेंबर्स के बारे में बात करें, यानी कि सीनियर सिटीजन की हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी हेल्थ भी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर इस एज में वो हेल्दी रहना एक तरीके से छोड़ चुके होते हैं, वो गिव अप कर चुके होते हैं। कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होता है जिसकी वजह से वो एक्सरसाइजेज या पोस्चर्स नहीं ले पाते। तो उसके बारे में हमें बताइए कि योगा से हम उस चीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, एक बात कही है हमारे शास्त्रों में कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम कोई भी कार्य करते हैं तो शरीर के माध्यम से ही करते हैं जी। और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई भी कार्य हम नहीं कर पाएंगे। और बात जब हम बड़े बुजुर्गों की करते हैं या हमारी सीनियर मेंबर्स की बात करते हैं, तो सीनियर मेंबर्स के ऊपर तो वैसे भी काफ़ी सारी जो है जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनका स्वस्थ रहना और भी ज़्यादा ज़रूरी है।
तो योग में ऐसी काफ़ी सूक्ष्म क्रियाएं हैं जिनको करते हुए आजकल जैसे हम देखते हैं सामान्य तौर पर जो समस्याएं जो सीनियर मेंबर्स को आती हैं वो बीपी को लेकर के है, शुगर को लेकर के है, या जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस वगैरह को लेकर के है। तो ऐसे में उन लोगों को हल्का सा अपनी जो है डाइट को ठीक करना है और कुछ योग की क्रियाएं हैं, सूक्ष्म क्रियाएं, जिनको करते हुए वो अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। जी, आप विस्तार से बताइए कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि अगर वो शुरुआत करना चाहें कि अब हम चलो ठीक है अब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो अगर शुरुआत करना चाहें तो कौन से ऐसे क्रियाएं हैं या कौन से ऐसे आसन हैं जिन्हें वो शुरुआत में जो है लागू कर सके, अपने ऊपर अपना सके? शुरुआत में देखिए अब वो लोग वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, वॉकिंग करें, कहीं गार्डन वगैरह में जाते हैं, सुबह सुबह ज़्यादातर लोग जाते ही हैं, तो गार्डन में जाकर के अपना जो है हाथों की एक्सरसाइज है, उसमें माउथ की है, आइज़ की है, धीरे धीरे नेक रोटेशन है, कमर का रोटेशन है, नीज़ का रोटेशन है, तो ये सब करते हुए शुरुआत कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे किसी एक्सपर्ट, योग एक्सपर्ट के पास वो जा कर के कुछ हल्के जो योग आसन हैं उनको वो कर सकते हैं। तो चलिए हमारे दर्शकों को विस्तार से एक्सरसाइजेज करके दिखाएं। जी बिल्कुल। एक बार फिर से एक बार रिलैक्स, सीधे बैठिएगा। हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने राइट हैंड को उठाइएगा और राइट नोजल पर अंगूठे को टच कर लीजिएगा। बिल्कुल कमर को सीधा रखना है। सांस लीजिएगा लेफ्ट नोजल से धीरे धीरे से। अब लेफ्ट नोजल को बंद करके राइट नोजल से सांस निकाल दीजिएगा धीरे धीरे से। ध्यान रखिएगा जब राइट नोजल से श्वास हम निकालते हैं तो वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अब पुनः राइट नोजल से इनहेल कीजिएगा और लेफ्ट नोजल से एक्सेल कर दीजिएगा। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें श्वास को हमें अंदर लेना है धीरे धीरे से और वैसे ही उसको धीमे धीमे से बाहर निकालना है। करते रहिएगा। रिलैक्स। इस प्राणायाम को हम 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं शुरुआती समय में, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़े वैसे वैसे 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक आराम से इसको किया जा सकता है। अब हमारा अगला प्राणायाम है मृदु भस्त्रिका प्राणायाम। मृदु भस्त्रिका प्राणायाम में हमने एक सरल रूप किया है जो भी हम आपको दिखाएंगे। इस प्राणायाम में धीरे धीरे से श्वास को लेना है और धीरे धीरे से श्वास को बाहर निकालना है। धीरे धीरे डीपली इनहेल, डीपली एक्सहेल। इस प्राणायाम को हर कोई व्यक्ति, हर आयु वर्ग का व्यक्ति आराम से कर सकता है। इस प्राणायाम से ज़्यादा ऑक्सीजन हम अच्छे से अंदर ले पाते हैं और धीरे धीरे वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर हम निकाल पाते हैं। धीरे धीरे करते रहिएगा। इस प्राणायाम की भी जो समय सीमा है वो शुरुआत में हम 5 मिनट से कर सकते हैं। 5 मिनट से इसको शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट तक आराम से इस प्राणायाम को हम कर सकते हैं। यह प्राणायाम हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है, हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स करता है। रिलैक्स। बड़े सारे लोग जो हैं घुटनों की समस्याओं से जो हैं पीड़ित हैं, तो उसके लिए अब हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं आपको दिखाएंगे। दोनों पैरों को सामने कर लीजिएगा सीधा, और इन क्रियाओं को आप कहीं पर भी कर सकते हैं। घर में बैठ कर के कर सकते हैं, किसी गार्डन में गए हुए हैं वहाँ बैठ कर के आराम से कर सकते हैं। दोनों पैरों को रोटेट कीजिएगा। गुड। ऐसे धीरे धीरे से इसको जो है 10 से 20 बार, 10 to 20 टाइम्स ईजिली इसको हम कर सकते हैं।
ऐसे ही इसको दूसरी तरफ से हमें करना है। यह जो एक्सरसाइज है पैरों की, इनको हम बोलते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। योग की भाषा में हम इनको बोलते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। तो पूरे पैरों की मसल्स की जो है अच्छे से इसमें एक्सरसाइज होती है। रिलैक्स। अब हम करेंगे सुमेरु आसन। सुमेरु बोलते हैं पर्वत को, तो इस आसन को हम बोलते हैं माउंटेन पोज भी हम इसको बोलते हैं। हाँ जी, वज्रासन में बैठिएगा। इस आसन को करने से पहले थोड़ा वज्रासन में हमें बैठना है। दोनों हाथों को सामने की तरफ रख लीजिएगा और उठिएगा। पीछे से दोनों पैरों को घुटने सीधे कर लीजिएगा, हिप्स को ऊपर की तरफ कर लीजिएगा और नीचे हमें देखना है। ध्यान से देखिएगा सुमेरु आसन, इसमें दोनों हील्स बिल्कुल नीचे टच करके रखना है। इस आसन से हमारे काफ मसल्स और हिल जो है उसके आसपास का जो एरिया है, उसके आसपास का जो हिस्सा है वो अच्छे से स्ट्रेच होता है। जिन लोगों को सियाटिका वगैरह पेन होता है इस आसन को वो लोग आराम से कर सकते हैं। रिलैक्स। वज्रासन में बैठ जाइएगा ऐसे कैसे, बिल्कुल सही। आई एम श्योर आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नहीं भूलिएगा कि हेल्दी लिविंग वेल्दी लिविंग। थैंक यू। तो ये था हमारा योगा सेगमेंट, जहां पर हमने आपको कई सारी क्रियाएं बताई जिसको करके आप अपना कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आईपीएल की। आईपीएल में क्या कुछ खास है? तो आईपीएल में खास क्या कुछ है? सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर ने 139 रन बनाए हैं। उसके अलावा सर्वाधिक छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है वो क्रिस लीन के नाम रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं और 7 विकेट उन्होंने लिए हैं। तो 7 विकेट उन्होंने लिए हैं। और डेविड वार्नर की अगर बात करें, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं। उसके बाद टेबल टेली में नजर डाल लेते हैं। किंग्स 11 पंजाब पहले नंबर पर है 4 अंकों के साथ। हैदराबाद दूसरे स्थान पर, मुंबई तीसरे स्थान पर, दिल्ली रेड डेविल्स चौथे और कोलकाता नाइट राइडर्स 5वें स्थान पर है। तो पंजाब के अंक 4 हैं, हैदराबाद के भी 4 हैं, मुंबई इंडियंस के भी 4 हैं और दिल्ली के 2 और कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 हैं। और आज कौन सा अहम मुकाबला होने वाला है आईपीएल में, ये आपको दिखाते हैं। तो आज नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच में अहम मुकाबला होना है। किंग्स 11 पंजाब पहले नंबर पर है तो वहीं कोलकाता 5वें नंबर पर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुपिंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में और हमारे साथ बातचीत के लिए। धन्यवाद निशा। और इसके अलावा हम कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं, वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई एपिसोड मिस हो गया है तो भी आप उसे वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए स्पोर्ट्स कैफे में केवल इतना ही। कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।